और ये एलाइज कर लीजिए यहाँ से आप, और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 3O। तो इस तरीके से मैंने 1 आउटपुट ले लिया। अगर आपको और भी आउटपुट चाहिए तो यहाँ से आप और भी आउटपुट ले सकते हैं। जैसे आउटपुट नंबर 2 ले लिया मैंने, इसको आप एलाइज सेलेक्ट कर लीजिए, देन 3O पे चले जाइए और यहाँ से आप आउटपुट नंबर 2 ले लीजिए। इसी तरीके से मैं एक और आउटपुट अगर लेना चाहता हूँ तो एक और आउटपुट आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे आउटपुट नंबर 3। और अगर यहाँ से ऑक्यूपाइड है आउटपुट नंबर 3 तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे अभी ऑक्यूपाइड नहीं है तो यहाँ से आप देखिए डार्क कलर आ जाता है और यहाँ लिखा भी हुआ आ जाता है यस यूज, यस मतलब वाई मतलब यस, देन 3 आप ले लीजिए। इस तरीके से 3-4 आउटपुट यूज किए। तो यहाँ पर लिमिट इंस्ट्रक्शन के आगे जस्ट मैं यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे जाने के बाद वो आउटपुट एड्रेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आउटपुट 0 ले लिया। राइट, अब इसके अंदर क्योंकि पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे तो देखिए लिमिट इंस्ट्रक्शन के अंदर जो टेस्ट होता है ये वेरिएबल एड्रेस आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो वेरिएबल एड्रेस आपका काउंटर का एक्यूमुलेटर है, तो आप काउंटर 0 में चले जाइए और एक्यूमुलेटर एड्रेस ले लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट 0 पे आ गया, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो सेम एड्रेस यहाँ पर भी 0 है। अब लो लिमिट हाई लिमिट आप कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपने इंटीजर एड्रेस डेवलप किए थे वो आप यहाँ पर एड्रेस ले लीजिए और उसके बाद आगे क्या करना है, जैसे मैंने इनपुट नंबर इंटीजर नंबर 0 यहाँ पे लो लिमिट के लिए ले लिया और इंटीजर नंबर 1 मैंने हाई लिमिट के लिए ले लिया। तो आप अब क्या कर सकते हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन में आप वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, यानी अपना सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, सेट वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से लिमिट इंस्ट्रक्शन यूज होता है, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद मैं वन बाय वन आपको और भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कंपेयर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लिमिट कंपेयर के बाद हमारे इक्वल, कंपेयर, लेस देन, ग्रेटर देन और भी कंपेयर अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए ये मैंने डाउनलोड किया, तो यहाँ पर लो लिमिट, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा काउंटर 1 से लेके 10 तक काउंट करेगा, तो लेकिन मैं आउटपुट चाहता हूँ कि 2 से लेके, और मैं चाहता हूँ कि 4 तक ही मेरा आउटपुट ऑन रहे। देखिए अभी लो लिमिट 2 मैंने दिया, हाई लिमिट 4 दिया, तो अभी एक्यूमुलेटर 0 पे है, तो ये जो आउटपुट है 2 से शुरू होगा और 4 तक ऑन रहेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं। 4 जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने सारे फोर्सेस इनेबल किए तो काउंटर ने 1 काउंट किया और यहाँ पर भी देखिए 1 आ गया। पल्स ऑफ करके दोबारा से जैसे मैंने अगली पल्स दी तो देखिए 2 पे आ गया, तो 2 से आउटपुट मेरा ऑन होना चालू हो गया। राइट, उसके बाद ये ऑन ही रहेगा। जैसे अगली पल्स आप दे देंगे तो काउंटर 3 पे चला गया, यहाँ पर भी 3 है, अभी भी आउटपुट ऑन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट जो डिफाइन की है वो क्या डिफाइन की है, लिमिट 2 से लेके 4 तक। तो 2 से मेरा आउटपुट ऑन हो गया था और ये 4 तक ही हाई रहेगा, क्योंकि 2 से लेके 4 तक की लिमिट डिफाइन है। देखिए अभी मेरा क्या हुआ, काउंटर ने 5 काउंट किया, इसका मतलब ये बिल्कुल रेंज से बाहर चला गया है, 5 वैल्यू ज्यादा होती है 4 से, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। यानी ये जो आउटपुट होगा मेरा 2 से लेके 4 तक ही ऑन रहेगा। तो इस तरीके से आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 20 से लेके 40 डिग्री के बीच में, अगर फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 300 से 400 डिग्री के बीच में मेरा फर्नेस का टेम्परेचर रहे, तो वहां पे हम लिमिट इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। इसके अलावा आगे और इंस्ट्रक्शन मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो था एग्जाम्पल लिमिट का। अगर आप चाहते हैं इक्वल इंस्ट्रक्शन का यूज करना तो आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं। तो इक्वल का पर्पज क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब भी मेरा काउंटर आ जाएगा, जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे सोर्स बी में, उस पर मेरा आउटपुट जनरेट होगा। तो यहाँ से आउटपुट का एड्रेस आप चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने 1 ले लिया। अब लिमिट इंस्ट्रक्शन के अलावा आप देखेंगे बाकी के जितने भी कंपेयर हैं उसमें एक तो सोर्स ए होता है, सोर्स बी होता है। तो सोर्स ए हम हमेशा वेरिएबल ही रखते हैं और सोर्स बी हमारा फिक्स वैल्यू होता है। तो सोर्स ए में क्या आ जाएगा, हमारा काउंटर का एक्यूमुलेटर ही आएगा। तो काउंटर 0 में चले जाइए और ये एक्यूमुलेटर, सोर्स बी में आप इंटीजर डिफाइन कर लीजिए, इंटीजर 2, क्योंकि मैं इंटीजर 0 1 तो ले चुका हूँ। तो यहाँ पे आप कौन सा इंटीजर लेंगे, कोई सेपरेट इंटीजर ले लीजिए। तो ये इंटीजर लेने का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। राइट, तो इक्वल जो होता है वो ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू दी, जैसे ही एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसके अलावा मैं